हाय एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल लिंक लिस्ट के कुछ ऑपरेशन। देखो, सिंगल लिंक लिस्ट तो हमने पढ़ा ही था, है ना। सिंगल लिंक लिस्ट कैसे था, आपका इस तरह से कनेक्शन जो बनते थे वो सिंगल लिंक लिस्ट था। अब सिंगल लिंक लिस्ट था तो अब हमने डबल लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करा। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में तो हम सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं। किस में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम बैकवर्ड कुछ रीड कर सकें। बट जब डबल लिंक लिस्ट होता है तो डबल लिंक लिस्ट इस तरह से होगा। अब इसमें एक नोड ऐसे और ये ऐसे, इसके जो कनेक्शन होंगे वो बोथ साइड होंगे, फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। तो अब जैसे हमने इसमें सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करा था, स्ट्रक्ट नोड लिया था, ऐसे ही हम इसमें भी एक स्ट्रक्ट नोड, एक नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, इसमें क्या करते हैं, जब आपका डबल लिंक लिस्ट होता है तो इसमें 3 फील्ड्स होंगी। एक हमने ले ली बीच वाली डेटा फील्ड, ये लेफ्ट फील्ड हो गई और ये हो गई हमारी राइट फील्ड। तो यानी 3 फील्ड हो गई। ये नोड है हमारा जो हमने नोड क्रिएट करना है। तो इसके लिए अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से ये इंट डेटा और एक आ जाएगा आपका ये स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट और एक आएगा स्ट्रक्ट नोड राइट। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया नोड का। अब एक क्या बनाते थे हम उसमें, जब लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट भी पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या करा था, हमने एक रूट वेरिएबल लिया था और रूट को हमने स्टार्टिंग में क्या दे दिया था, नल दे दिया था। ये एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल लेकर के उसको शो करा था। अब देखो, इसका हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे कनेक्शन कैसे बनाते हैं। देखो, रूट लेते हैं, रूट स्टार्टिंग में क्या है, अभी अगर सपोज नल है, तो आपका क्या आ जाएगा, नल है। आपने अभी इसमें आगे, यानी इसमें नल का क्या मतलब हो जाता है कि इस लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, अब हमने एक नोड लिया, यानी एक टेम्प वेरिएबल लिया। टेम्प में एक नोड को क्रिएट करते हैं जिसका ये आपका डेटा जो है, डेटा फील्ड, वो तो 10 है और इसका जो लेफ़्ट साइड है वो 1000 है और जो राइट साइड है वो 2000 है। तो यानी इसका कनेक्शन अगर हमें इससे करना है, रूट से करना है, तो जो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस कितना है, 1000 है। 1000 कहाँ से कनेक्ट होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। अब ये हमारा है 2000, तो 2000 आगे आगे कनेक्शन जाएगा इसका। अब देखो, इसका कनेक्शन है आपके पास में, यहाँ पे 2000 है। अब यहाँ से इसका एड्रेस यहाँ पे कैरी करेगा, यहाँ इसका 2000 है, यहाँ पे इसका डेटा 20 है और यहाँ पर हमने ले लेते हैं 3000। ठीक है, तो अब ये 2000 कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, और 1000 कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, यानी इसका कनेक्शन ऐसे हो गया। अब एक आगे कनेक्शन हम लगा लेते हैं, तो अब कैसे जाएगा, यहाँ पर, यहाँ भी ये थ्री फील्ड्स हैं, तो इसका 2000 है, 2000 यहाँ स्टोर हो जाएगा, इसकी कोई डेटा वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और लास्ट है तो लास्ट क्या हो जाता है, नल हो जाता है। और यहाँ पे ये 3000 किसका है, ये 3000 यहाँ का, इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और इसका एड्रेस यहाँ पर जाता है। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। अब ये बोथ साइड में चलते हैं, फॉरवर्ड भी चलते हैं और बैकवर्ड भी चलते हैं। तो ये आपका लिंक लिस्ट में इस तरह से हम देखते हैं। अब देखो, लिंक लिस्ट में आपको अगर अपेंड करना है, यानी अभी हम एक इसको करते हैं। अपेंड का मतलब क्या है, आपको लेना है, इंसर्ट करना है। हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है एक नोड लिंक लिस्ट के अंदर। अब देखो, जब लास्ट वाला अभी जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, आपका जब फर्स्ट नोड था जो हमने रूट के साथ में कनेक्शन किया था, रूट लिया था और रूट के साथ में एक नोड का कनेक्शन किया था, है ना, यहाँ पर। तो वो क्या थी, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये जो थी वो नल थी। यानी जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड का जो लेफ़्ट चाइल्ड है, लेफ़्ट जो है ना फील्ड, वो क्या होगी, नल होगी। अब जब हम आगे आगे बढ़ते हुए गए थे और तो लास्ट वाला, लास्ट का क्या हो जाएगा, उसकी भी जो लास्ट फील्ड हो जाएगी वो नल हो जाएगी। यानी लास्ट नोड में, लास्ट नोड का जो राइट है, राइट फील्ड है, राइट फील्ड वो क्या हो जाएगी, वो नल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है।
अब इसमें देखते हैं कि हम अपेंड कैसे करेंगे। अपेंड करने के लिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नोड बनाया। अब अपेंड मतलब यानी इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्या करेंगे, हमें एक टेम्परेरी नोड लेना पड़ेगा जिसे हमने एक मेमोरी में स्पेस देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट नोड ले लेते हैं टेम्प वेरिएबल। ठीक है, टेम्प लेंगे। अब टेम्प में मेलॉक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। मेलॉक फंक्शन के थ्रू हम क्या करते थे, इसका देखो मेलॉक में इसको एक साइज डिक्लेयर कर देते थे टेम्प का, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये स्ट्रक्ट नोड आ गया, मेलॉक फंक्शन दिया स्ट्रक्ट नोड, ये किसका है हमारा साइज, टेम्प का। टेम्प में हमने ये डिक्लेयर कर दिया। देन ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, ये टेम्प है, टेम्प का ये है, और इसमें 3 फील्ड्स हैं। अब सपोज़ इसको हम डेटा फील्ड ले लेते हैं, इसकी 10 वैल्यू रख लेते हैं, ये भी अभी नल है और ये भी अभी नल है। ठीक है, और टेम्प की वैल्यू है 1000 और ये रूट है हमारा। रूट अभी क्या है, हम ले लेते हैं नल। जब स्टार्टिंग, नल का मतलब क्या है कि अभी लिंक लिस्ट हमारा खाली है, उसमें कोई भी नोड नहीं है, इसका कनेक्शन इससे है, मतलब यानी ये जो 1000 है वो किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है 1000 जो हमने टेम्प में स्टोर किया हुआ है, राइट। और इसके डेटा की जो वैल्यू है वो 10 है, और जो इसका राइट है वो अभी हमने इसका ले दिया कि वो नल ही है। ठीक है, अब इसके जो एड्रेस हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एड्रेस इसमें है, और टेम्प के डेटा का एड्रेस क्या है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, जैसे सपोज ये एड्रेस है, और इसका जो राइट का एड्रेस है उसका भी कुछ एड्रेस होगा, वो ये एड्रेस है। तो इन सब के कुछ कुछ एड्रेस हैं। अब देखो इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। सपोज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, फर्स्ट नोड हमें क्रिएट करना है, अभी रूट हमारा नल है, यानी ये जो नोड है इसको रूट के साथ में कनेक्शन देना है। अब हमने टेम्प दे लिया, टेम्प को हमने कुछ मेमोरी एलोकेशन में स्पेस दे दिया। अब क्या करते हैं, प्रिंट एफ एंटर नोड डेटा, एंटर नोड डेटा, क्योंकि देखो इसके लिए जो डेटा वैल्यू है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्कैन एफ भी कर देते हैं हम। स्कैन एफ कैसे कर दिया, ये स्कैन एफ कर दिया। स्कैन एफ किसका हुआ, ये टेम्प टू डेटा, देखो टेम्प टू डेटा, तो ये आपने इसको स्कैन एफ कर दिया। अब टेम्प का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, इसको लिख देते हैं फिर, टेम्प का लेफ्ट फील्ड इक्वल टू नल एंड टेम्प की राइट फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू नल। अब ये देखो दोनों फील्ड इसकी नल है, यानी ये अभी हमारा फ्री नोड है। अब इसका कनेक्शन इससे करना है हमारे को, इफ़ रूट इक्वल टू नल, रूट इक्वल टू नल यानी अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, हमारा रूट जो है वो अभी नल है। तो आप क्या करोगे, जो ये टेम्प की वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, रूट में स्टोर हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन किससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो इसका कैसे हम दे देंगे कि टेम्प को हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, रूट में अगर हम स्टोर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये पहला कनेक्शन बन जाएगा। अब एल्स कंडीशन अगर हम देखते हैं, एल्स कंडीशन कैसे आएगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पहला नोड नहीं है, हमारे पास लिंक लिस्ट में और भी कई नोड हैं, अब जो ये नोड हमारा जो ये टेम्प वाला हमने नया नोड लिया है उसे हमें ऐड करना है, तो वो हम लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड करना चाहते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में करा जब हमारे पास में ये वाला कंडीशन थी कि रूट इक्वल टू नल था। अब एल्स कंडीशन देखते हैं कि एल्स कंडीशन क्या होगी। देखो एल्स कंडीशन कैसे होगी कि आपने ये रूट लिया था, अभी रूट में अभी 1000 का वैल्यू आपने जो था वो आपने कनेक्शन दे दिया। कहाँ कनेक्शन दिया, यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 10, इसको 2000 ले लेते हैं। अब इसका आगे कनेक्शन देखो, है ना, ये कनेक्शन है 20 है, ये 2000 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1000 आएगा, ये 2000 आएगा, और यहाँ पर आएगा ये 3000 आ जाएगा, यहाँ 2000, और इसका एक आगे और कनेक्शन ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2000
और यहाँ पर इसका ये 3000 है, इसको अभी नल ले लेते हैं, ये 30 है, ठीक है। अब जो हमारे को एक नोड हमने और क्रिएट करना है, ये नोड है हमारा जो हम टेम्प वेरिएबल के थ्रू लेते हैं, ये टेम्प है और टेम्प में इसकी वैल्यू थी अभी, जैसे सपोज ये 4000 ले ली, इसका कनेक्शन हम इससे कर रहे हैं। अभी इसका लेफ़्ट भी नल है और राइट भी नल है और इसकी जो डेटा है वो 40 है। अब इसका कनेक्शन हमें लास्ट में करना है, इसके ये नोड में अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये रूट जो है नॉट इक्वल टू नल है। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें रीड करके पहुंचना पड़ेगा लास्ट तक कि कहाँ पर हमें ऐड करना है। तो हमने उसके लिए एक पी और ले लिया, पी ले लिया। पी में किसकी वैल्यू आएगी, जो रूट की वैल्यू यानी 1000 वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट नोड से। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखो जो एल्स कंडीशन हमने लिखनी थी वो कैसे आएगी हमारी, हमने लिया एक स्ट्रक्ट नोड, एक पी ले लिया और पी में अभी जो रूट की वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर है, पी के अंदर। अब देखो पी में आपको पूरा का पूरा एक लूप चलाना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारे को नल वैल्यू मिलती है। तो जहाँ भी हमारा पी का राइट, देखो लेफ्ट में तो कनेक्शन होगा पी का राइट, पी का राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा इसका, फिर पी का राइट कौन सा होगा, ये होगा, ऐसे 1 बाय 1। तो अब हमें को वाइल लूप लगाते हैं कि पी का राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि वो नॉट इक्वल टू नल है तब तक तो हम उसे काउंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट वैल्यू में ये है, अब पी का नल, पी का राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल है, ये वाली है। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, 2000 यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो कहाँ पर आ जाएगा, पी का राइट इक्वल टू किस में आ जाएगी, पी के अंदर। पी का राइट क्या था, 2000 था, वो कहाँ स्टोर हो गई, पी के अंदर आ गई। तो अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, अब नेक्स्ट कौन सी आएगी, 3000 आ जाएगी। इसके बाद जो वैल्यू जाएगी, जैसे ही वो नल आता है, यहाँ पर क्या होगा, नल आएगा। तो अब ये पी का राइट इक्वल टू नल हो गया, यानी फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। हम बाहर निकल आएंगे तो क्या आ जाएगा, पी के राइट में, अब इस राइट में हमारे को इससे कनेक्शन देना है। तो ये किससे हमारा ऐड होगा, देखो यहाँ पर हमारा किससे हो जाएगा, पी का राइट, ये जो है टेम्प की वैल्यू यानी 4000 इसमें जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पी का राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प, यानी 4000 इसमें हमारे को इसमें ऐड करना है। और फिर अब यहाँ से इसका कनेक्शन जैसे ही यहाँ पे बनेगा तो अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यू दूसरी वाली पीछे वाली वैल्यू एक इसके साथ कनेक्शन होगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारा टेम्प का लेफ्ट इक्वल टू पी। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेम्प का लेफ्ट, यानी यहाँ पर तो हमारा वैल्यू आ गई ये 4000 और यहाँ पे ये जो 3000 यहाँ आएगी 3000, यानी टेम्प का लेफ्ट में भी तो वैल्यू चेंज होगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू। पी की अभी कितनी थी, 3000, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो अब ये हमारा कनेक्शन बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हम कैसे वैल्यू को या कैसे किसी नोड को हम डबल लिंक लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। या तो हम उसे फर्स्ट बना सकते हैं या फिर उसे लास्ट नोड बना सकते हैं, बीच का नोड भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें जो समझा है वो हमने फर्स्ट और लास्ट नोड के लिए क्लियर करा है। अभी जो इसके आगे के स्टेप्स हैं, आगे के ऑपरेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।